जान दी थी, जनता जाग चुकी है, सिरासन खाली करना पड़ जाएगा। दोस्तों, दुर्भाग्य इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सभी से वादा किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ प्रगति की ओर देश को ले जाएंगे, राज्य को ले जाएंगे, अपने विधानसभा और अपने लोकसभा को ले जाएंगे। केंद्र में हमारे मोदी जी ने हर वर्ग को समानता की भावना के साथ, सुरक्षा की भावना के साथ पंचायती स्तर पे मदद पहुंचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है। सरकार बदली, यहाँ बलात्कार, अत्याचार, शिक्षा में गिरावट होने लगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, महिला हो, किसान हो, सभी लोगों ने अपने जमीनी स्तर पे सरकार के विरुद्ध आवाज धनबाद की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है और इसका सब कुछ का कारण सिर्फ हेमंत सरकार है। क्योंकि जब से हेमंत की सरकार बनी है तब से महिला विरोधी तो काम करता ही था, लेकिन अब वो क्लियर मतलब एक होता है ना कि माफिया के साथ उसका सारा कुछ सिंडिकेट चल रहा है, माफिया के साथ मिलकर के वो सारा काम कर रहे हैं। जिस तरह के डॉक्टर के साथ में भी अभी घटना हुई है, उससे पहले भी महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, हर तरह का वो घटना हो रहा है रात दिन। कोयला चोरी का भी खुलेआम, कोयला चोरी पर भी कोई लगाम नहीं है उनका, किसी भी तरह से कहीं से कोई लगाम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सरकार या तो इस्तीफा दे दे या तो फिर चूड़ी पहन के अपने घर पर बैठा रहे। धनबाद में हेमंत सोरेन का जो अत्याचार है पब्लिक पे, वो आज से नहीं, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा लिया था उस दिन से ही उन्होंने महिला विरोधी सरकार का काम किया है। सबसे पहले 1 रुपया रजिस्ट्री बंद कर दिया, लाडली योजना बंद कर दिया, मतलब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं थी सबको बंद कर दिया। अब देखिए अपराधी में आ जाइए तो अपराधी में भी दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, बहुत सारे ऐसे। अब हमारे डॉक्टर्स जो है, जो जीवन दाता है हमारे पब्लिक का, अगर उनको भी ये लोग धमकी देकर रंगदारी मांगकर यहाँ से भगवाने का पलायन कराने का अगर राजनीति चल रहे हैं, तो इससे हमारे धनबाद में हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो जीवन दाता, जिसको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टर को, वो भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन, आप शर्म करो, आप शर्म करो कि आपके राज्य में डॉक्टर्स पलायन कर रहे हैं, अपराधी का मन बढ़ गया, महिला अत्याचार हो रहा, बलात्कार की संख्या बढ़ रही है। तो हेमंत सोरेन आप भी शर्म करो और अपनी गद्दी को स्वतः आप इस्तीफा दे दीजिए। हेमंत सरकार रूढ़ी और बैरी होने के कारण आज जल्दी भी हो गई है, इसलिए हम सबों का बिजली काट करके वो खुशियाँ मना रही है। इसलिए सरकार को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इनके खिलाफ हम सब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, असर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन के माध्यम से लोगों के बीच जन जागरण कर रहे हैं कि हेमंत सरकार की निरंकुश सरकार, जिसमें बढ़ते हुए अपराधियों का मनोबल, निरंतर हो रही है हत्याओं की धमकी, अगर इन सब चीज़ों पर ये सरकार कोयलांचल की पुलिस अंकुश नहीं लगाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन अपना जारी आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, धनबाद में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, क्या कहेंगे? धनबाद की जो विधि व्यवस्था चरमाई हुई है, पूरा राज्य में भी यही स्थिति है। आज विशेष करके मैंने 25-26 महीना होने चला सरकार की, अब लगभग 3 साल होना है। इस समय में आप देख सकते हैं कि हमारी माता और बहनें 6 साल की बच्ची से 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से रेप हुआ, लगभग 3,000 की लगभग महिलाओं और बच्चियों में रेप हुआ। ये सरकार की आँख कान नहीं खुल रही है। हमारी माताएं और बहनें, हमारी बेटी घर से निकलती है तो हम लोग को चिंता लगता है कि सुरक्षित हमारी बेटी घर आएगी क्या नहीं। ये तो कानून व्यवस्था, गिनती कानून व्यवस्था है। आज यहाँ से डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, आज किसी तरह से
जो गरीब आदमी थाना में जाते हैं अपना हक अधिकार सुरक्षा के लिए वहाँ से भगा दिया जाता है, किसी तरह से बात नहीं सुन रहा है। तो ये अंधी गूंगी बहरी सरकार की आँख कान खोलने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में लगातार नींद खुलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आज जो यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे कि लगातार धनबाद में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, विधि व्यवस्था चरमरा रही है, लोग डरे हुए हैं? देखिए, धनबाद की जनता दहशत में और यहाँ के पदाधिकारी या तो वे फेल हैं, अपराधियों से डर गए हैं या अपराधियों से मिल गए हैं। यही 2-3 बातें हो सकती हैं, क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही हैं और हत्या होने के बाद पुलिस प्रशासन कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, हो गया। भाई जनता चाहती है कि हमारी हत्या न हो, हम घर से निर्भीक होकर निकले, इसके लिए प्रशासन होता है। यहाँ 3-3 IPS ऑफिसर की है, इसीलिए न है। अब जनता से बार बार रंगदारी मांगा जा रहा है, जो डॉक्टर से रंगदारी मांगा गया, व्यवसायियों से रंगदारी मांगा जा रहा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, रंजीत साहू की हत्या हुई, इसके पहले बबलू सिंह की हत्या हुई। तो ये जो है माहौल एकदम दहशत भरा है। जंगल राज पार्ट 2 जो बिहार में था, तो लालू जी के समय में लोग बोलते थे जंगल राज, लेकिन आज फिर से यह जंगल राज पार्ट 2 बात में आ गया है। आपने चूड़ी भेंट करने की बात कही थी। जी, मैंने कहा है कि मैं आपके दरवाजे पर जरूर रखूंगा, जिससे कि यह आपके ऊपर है कि आप चुनौती को स्वीकार करते हैं या चोरी को स्वीकार करते हैं। और यह निश्चित रूप से पदाधिकारियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए शर्म की बात। आज जनता उत्पीड़ित है, कई पोषण समिति कर रही है आंदोलन, कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग कर रहे हैं, IMA आंदोलन कर रहा है, हम लोग पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की जब चर्चा हो रही तो आज इसी चौराहे की दूसरी ओर आपके पार्टी के विधायक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि जो मंदिर के सामने की जो जमीन है, इस पर विधायक के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो ठीक है, जो भी है इसका निपटारा कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा ना, तो नहीं प्रशासन क्यों किसी को धरना बैठना पड़ा? इसकी गलती है, या तो निपटारा करके प्रशासन को क्लियर करना चाहिए। कोई लेकिन आज जो इस प्रदर्शन का क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में धनबाद की जनता? यह आंदोलन का शुरुआत हम लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और हम लोग की इच्छा है कि यहाँ के पुलिस कप्तान, यहाँ के पदाधिकारी सड़कों पर आए, जनता को विश्वास दिलाएं कि हाँ, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। यह यहाँ के पदाधिकारियों से हमारी जितना कहना था मैंने कह चुका है, क्योंकि ये बड़ा दुखद स्थिति है और ये पहली घटना नहीं है। लगातार अपराधी लोगों को टेलीफोन पर, व्हाट्सएप में मैसेज करके, वीडियो कॉल करके पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं देने पर हत्या कर भी दे रहे हैं और करने की धमकी भी दे रहे हैं। और पुलिस को, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना अपराधियों को पकड़ती है सरकार और ना पीड़ितों को कोई सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तो ऐसी हालत में आप पार्टी के सामने एक ही रास्ता बचा है कि सड़कों पर निकल करके अब आंदोलन करना, उसी की एक शुरुआत है। बाबूलाल जी, अभी ढुल्लू महतो के अगेंस्ट में जो है वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उसमें कुछ प्रतिक्रिया देंगे? अभी भी आवेदन लोगों ने दिया है, हम जरूर बात करेंगे उस पर। पिछले कई दिनों से वो धरना दे रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, उनकी दुकान बंद है, रोजी रोटी बंद है। देखिए, पहली बात तो आज ही हमको मिला है, तो जरूर हम उस पर बात करेंगे। बाकी तो प्रशासन का काम है सब कुछ देखने का। जेपीएससी को लेकर क्या कहेंगे? जेपीएससी में तो गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि कई एक चीज़ों को आपने देखा होगा जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुई। एक तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया और रिजल्ट जहाँ 2.5 गुना निकालना होता है, 2.5 गुना से कहीं अधिक, लगभग ये 3 गुना रिजल्ट को निकाला गया है जितना वैकेंट पोस्ट था उससे। तो वो तो एक उन्होंने गलत किया है। और फिर कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज ये भी बताना चाहिए था, लेकिन वो भी रिजल्ट में नहीं बताया। इससे बिल्कुल साफ होता है शुरू से ही वो गड़बड़ करते रहा है।
ये गड़बड़ी हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। खनन पट्टा वाले जो मुख्यमंत्री का जो उस पर क्या करना है हर कोई जान रहे हैं। हम लोगों ने तो गवर्नर को लिख करके दिया है, इस पर कार्रवाई करें आप। आखिर अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया सर कि वो खुलेआम धमकी दे? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने अपराधियों को हिम्मत दे रखा है। अगर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज ये हालत होती। जो अपराधी जेल से लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, वैसे अपराधियों को झारखंड से बाहर कर देनी चाहिए। सीधे सीधी बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट के जेलों में भेज देना चाहिए, यूपी बिहार उधर भेज देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की विधायिका है, उनका कहना है कि आपकी सरकार में ही अमन सिंह की एंट्री हुई। मैंने तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आज जिसकी सरकार है उनका काम है कार्रवाई करना, जो भी अपराधी है। और अपराधियों को अगर संरक्षण दे रही है तो मैं यही कहूँगा कि जो पैसा रंगदारी से वसूला जाता है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों तक पहुँचता होगा या सीनियर पुलिस अफसरों के तक पहुँचता होगा, तभी इतनी बेखौफ होकर के अपराध भी कर रहे हैं, पैसे भी वसूल रहे हैं, लोगों को धमका भी रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। ये तभी संभव है जब पुलिस या सरकार उनको प्रोटेक्शन उनकी ओर से मिल रही होगी, नहीं तो अपराधी इतना दुस्साहस नहीं कर सकता है। आपकी सरकार पता आएगी तो क्या विजन प्लान है ऐसे अपराधियों को? अरे पहले भी पता है आपको, यहीं पर एक जलान की अपहरण हुई थी। हमने झारखंड में उस समय कहा था कि जितनी भी इस प्रकार के अपराधी है, जिंदा या मुर्दा, उसको पकड़ करके जेल में बंद करो, और उसके बाद जलान को अपराधियों ने छोड़ दिया। जी की तरह जो है कार्रवाई कर, मैं किसी की नकल नहीं करता हूं। मैंने तो बार बार कहा कि सरकार की पहली ड्यूटी होती है कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, अमन चैन लाना, पहली ड्यूटी। सर भारतीय जनता जैसे पार्टी केंद्र सरकार की पहली ड्यूटी होती है कि वे देश की सरहदों की सुरक्षा करना, वैसे ही राज्य सरकार की पहली ड्यूटी होती है राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये पहली ड्यूटी, उसके बाद होता है डेवलपमेंट की, उसके बाद होता है बाकी चीज़ें। लेकिन पहली ड्यूटी में अगर कोई सरकार फेल्योर होती है तो फिर सरकार कोई काम की नहीं है।